सियासी ड्रामे पर लगातार मेगा कवरेज जी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में आखिर किस तरीके से अपडेट्स अब सामने आ रहे हैं। दरअसल कल मीडिया में जारी हुए कथित 2 ऑडियो टेप पर आज सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक चेतन डूडी ने इस कथित ऑडियो क्लिप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि इस कथित ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की आवाज है। उन्होंने इस मामले की एसओजी से जांच कराने की मांग की है और साथ ही कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दोनों नेताओं से पार्टी विरोधी गतिविधियों पर जवाब मांगा गया है। तो वहीं विधायक चेतन डूडी ने कहा है कि वो इस बारे में एसओजी को पूरी जानकारी देंगे। तो वहीं व्हिप उल्लंघन नोटिस मामले में पायलट गुट की याचिका पर आज दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे ने इस केस में पैरवी की है, तो जबकि दूसरी ओर से अभिषेक मनु सिंह भी मैदान में मौजूद हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को पायलट गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सिंगल बेंच ने 2 बार सुनवाई की। इसके बाद यह मामला डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पायलट गुट के 19 विधायकों को व्हिप उल्लंघन का नोटिस दिया गया था, जिस पर पायलट गुट को आज अपना जवाब पेश करना था, लेकिन उससे पहले ही पायलट गुट हाईकोर्ट चला गया था। तो ये स्थितियां जो हैं वो लगातार एक के बाद एक सामने आई है। हाल ही में जो सियासी घटनाक्रम है उसमें वार पलटवार का जो दौर है वो साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रणदीप सुरजेवाला की तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर जो आरोप हैं एक कथित ऑडियो टेप के जरिए लगाए हैं बीजेपी पर, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई। केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा एक बड़े नेता का जो नाम है वो भी यहां पर उजागर किया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई यहां पर की गई है विश्वेंद्र सिंह पर। इसके अलावा भंवरलाल पर भी कार्रवाई यहां पर की गई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें जमकर बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं सुरजेवाला की तरफ से, जिसमें उनका कहना है कि लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। तो उधर राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर यह पूरा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। और कल मीडिया में जारी हुए कथित 2 ऑडियो टेप पर यह सियासत गरमाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक चेतन डूडी ने इस कथित ऑडियो क्लिप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने यह आरोप लगाए हैं कि इस कथित ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की यह आवाज है। उन्होंने इस मामले की एसओजी से जांच कराने की मांग की। तो साथ ही कांग्रेस ने भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। दोनों नेताओं से पार्टी विरोधी गतिविधियों पर जवाब मांगा गया है। तो वहीं विधायक चेतन डूडी ने कहा है कि वो इस बारे में पूरी जानकारी जो है एसओजी को देंगे। उधर व्हिप उल्लंघन नोटिस मामले में पायलट गुट की याचिका पर आज दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे इस केस में पैरवी कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर से अभिषेक मनु सिंह भी मैदान में हैं। आपको यह भी बता दें कि गुरुवार को पायलट गुट की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सिंगल बेंच ने 2 बार सुनवाई की। इसके बाद से मामला डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पायलट गुट के 19 विधायकों को व्हिप उल्लंघन का नोटिस दिया गया है, जिस पर यह चैलेंज पायलट गुट ने किया है। वहीं आपको सबसे पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर दिखाते हैं कि क्या कुछ आरोप यहां पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है
कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे थे, वो निश्चित रूप से जनता के सामने आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रहेगी। आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा आया है, उसमें मुझे प्रलोभन देने की किसी न किसी स्तर पर कोशिश की गई। तो बीजेपी की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त का षड्यंत्र रचा गया। इन तमाम चीजों का जिक्र आरोपों के जरिए कांग्रेस की तरफ से किया गया है। जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें मौजूद थे और चेतन डूडी को जो है इस तरीके का प्रलोभन दिया गया। इसके लिए, इस कंफर्मेशन के लिए भी उन्हें लाया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ यहां पर शशि, जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं, अंकित भी हमारे साथ यहां पर है। सबसे पहले शशि, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में लगातार यह कहा जाता था कि हमारे पास सबूत है और हम एसओजी को दे देंगे। बड़े नेताओं तक का जिक्र यहां पर किया गया। अब खुलकर सीधे तौर पर फ्रंट पर आकर कांग्रेस पार्टी जो है वो खेल रही है। देखिए, कांग्रेस फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रही है, ये बात सही है। और आप देखिए, जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, बाड़ेबंदी की गई थी कांग्रेस के विधायकों की, तब भी ये कहा गया था कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जो बयान दिया था, उसमें साफ कर दिया था कि अगर वो तब बाड़ेबंदी नहीं करते, विधायकों को एक जगह नहीं रखते, तो उससे पहले ही रात को 2 बजे विधायकों को ले जाने की कोशिश हो रही थी या कवायद हो रही थी, और ऐसी सूरत में हालात और पेचीदा हो सकते थे। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के पास और क्या क्या सबूत हैं। क्या आने वाले दिनों में और दूसरे ऑडियो और वीडियो भी जारी होने वाले हैं? कुछ ऐसे संकेत अलग अलग जगह के सूत्रों से मिल रहे हैं कि कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जल्द आ सकते हैं। और ये कुछ वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके पास में ऑडियो आए और उसके बाद अब ये ऑडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। और इन्हीं ऑडियो को आधार बना करके एसओजी में शिकायत दी गई है। मैं एक बार फिर दर्शकों का ध्यान 2 तरफ दिलाना चाहूँगा। एक, जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं, जो भंवरलाल शर्मा का नाम ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आवाज़ उन्हीं की है। दूसरी तरफ महेश जोशी, जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं, जिन्होंने एफआईआर कराई है, वो कह रहे हैं उन्होंने ऑडियो दे दिए हैं एसओजी में, उन्होंने जाँच की मांग की है। उनका अंदेशा है कि यह आवाज़ किसी गजेंद्र सिंह की है जिनसे बातचीत हुई है। आवाज़ के आधार पर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर भंवरलाल शर्मा या कोई और उनकी आवाज़ नहीं होने का बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और इन ऑडियो को गलत बताते हुए खंडन कर रहे हैं, तो वो आए अपनी आवाज़ का सैंपल दे दें और जांच में सहयोग करें। जो जांच में साफ होगा वो सबके सामने आ जाएगा। ऐसी सूरत में दबाव बनाने की कोशिश लगातार दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। इसी बीच सहयोगी अंकित तिवारी ने एक खबर दी है कि संभवतः जो भंवरलाल शर्मा और अन्य लोग हैं, उनकी तरफ से एक मुकदमा दायर किया जा सकता है, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। अंकित भी हमारे साथ हैं शशि, उन्हीं के पास चलते हैं, बेहतर इस पर अपडेट जो है वो दे पाएंगे। अंकित, क्या अपडेट है इसे लेकर? क्या अब आगे आकर भंवरलाल जो है अपने सैंपल्स यहां पर देंगे वॉइस के, उनकी तरफ से कोई रिएक्शंस आ सकता है अभी? देखिए, हमारा जो सूत्र कह रहे हैं वो है कि उन्होंने पूरे ऑडियो को भी सुना है, जो सचिन पायलट समर्थित गुट है, और साथ में उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला, गोविंद सिंह डोटासरा और चेतन डूडी की हाल ही में कुछ मिनट पहले हुई प्रेस वार्ता को भी सुना है। उसके बाद से वो रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह अपनी बात कही जाए। और जाहिर है अब इस पूरे मामले में चूँकि भाजपा के केंद्रीय मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, तो इस पूरे मामले में लेकर एक रणनीतिक रूप से, कानूनी रूप से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। संभवतः हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ वकील से संपर्क भी साधा गया है कि इन मामलों में किस तरह से मानहानि को लेकर दावा किया जा सकता है, कहां पर एफआईआर तक हो सकती है, ऑनलाइन एफआईआर कराई जाए या किसी पुलिस थाने में कराई जाए, दिल्ली में कराई जाए या राजस्थान में कराई जाए, इस पर भी विचार हुआ है। तो जाहिर है कि मानहानि का अगर मामला दर्ज होता है तो जाहिर है
किस व्यक्ति के खिलाफ होगा, ये इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो ऑडियो टेप जारी हुए हैं उनका मूल सोर्स क्या है, उसका भी पता लगाया जा रहा है कि जिन्होंने इस ऑडियो को सार्वजनिक तौर पर सामने लेकर आए हैं उस व्यक्ति की भी पहचान उस गुट की तरफ से की जा रही है। और इस पूरे मामले में चूँकि वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा लगातार बताते रहे हैं कि भाजपा भले ही शांत नज़र आ रही हो, लेकिन अब चूँकि भाजपा का नाम सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, तो इस यही सवाल सचिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसका जिक्र यहां पर अंकित अब ये कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी अब खुद को साइडलाइन बताती रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पूरे मामले में हम सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशंस में है, अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी तो हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर कैलकुलेशन क्या कह रहा है। बीजेपी की मुश्किलें इससे बढ़ेंगी? देखिए, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है बीजेपी के नेताओं को कुछ हद तक, लेकिन सतीश पूनिया ने कह दिया है कि जब सरकार का सिंहासन डोल रहा है तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से अपनी गलतियों के लिए दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, यह सरकार से सीखना चाहिए। सतीश पूनिया ने देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास एक बयान जारी करके कहा है कि जो केंद्रीय नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, किसी केंद्रीय नेता की, केंद्रीय मंत्री की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। और उन्होंने कहा है कि सरकार अपना घर बचाने की बजाय दूसरे के अंदर खामी ढूंढ रही है और इस जो खुद के घर में अंतर्कलह से हो रहा है उसका आरोप भी दूसरों पर मढ़ा जा रहा है, जो सरासर गलत है, कतई गलत है। बहरहाल बीजेपी की तरफ से और प्रतिक्रिया अभी अपेक्षित है। जल्द संभव है कि जैसे ही ये ऑडियो सुन लिया होगा बीजेपी के नेताओं ने और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी रणदीप सुरजेवाला की, जल्द बीजेपी के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो कार्रवाई की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और खासतौर से जब सुरजेवाला ने अपने अंतिम बयान में कहा कि केंद्र सरकार की संलिप्तता इसमें सामने आ रही है कि राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है, बड़े नेताओं की तरफ इशारा सुरजेवाला कर रहे हैं, तो बीजेपी इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर सकती है और कह सकती है कि भारत सरकार की कहां संलिप्तता है और कौन-कौन से यानी हम इस चीज से ये समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में एक और मामला जो है वो कोर्ट में जा सकता है। एक को लेकर अभी 1 बजे सुनवाई होगी जिसमें आखिर जो वैधानिकता की बात हो रही है नोटिस को, और इसके साथ कुछ और मामले भी इसमें दर्ज हो सकते हैं और उसमें क्या ये जो सबूत हैं जो पब्लिक डोमेन में अभी लेकर आए गए हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, उसमें क्या कुछ होगा ये भी मैं आपसे समझूंगा। शशि, अंकित आप बने रहे मेरे साथ। यहां पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा से जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने खास बातचीत भी की है, उस वक्त क्या कुछ कहा यहां पर संयम लोढ़ा ने, वो जरा आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ है निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, उनसे बात करते हैं। संयम जी, ये पूरा जो मामला आया, सुरजेवाला जी ने भी कहा, महेश जी ने FIR दर्ज की, आपका आकलन क्या कहता है? तो पहचानता हूँ कि आवाज़ गजेंद्र सिंह जी की और बाबूलाल जी की ही है जी। अब वो कह रहे नहीं है तो अपना सैंपल दे दो आप SOG को जाके, लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल जो हुई है उसके आधार पर क्या इसकी कोई वैधानिकता है कि किसने रिकॉर्ड की है, किसने नहीं की है? वो सब पता लगाना SOG का काम है जी। अभी आप लोगों की क्या भंवरलाल शर्मा से कोई बातचीत हुई है? उन्होंने खंडन किया है कि ये आवाज़ उनकी नहीं है। नहीं, मेरी तो बात उनसे क्यों होगी, मेरी बात होने का तो कोई कारण ही नहीं है। संयम जी, इस पूरे ऑडियो में अशोक चांदना का नाम आ रहा है, विजयपाल मिर्धा का नाम आ रहा है कि उनसे भी बातचीत कर लेंगे, चेतन डूडी का नाम आ रहा है, क्या आप तक किसी ने पहुंचने की कोई कोशिश की? नहीं, वो तो बेचारे जानते हैं कि यहाँ माथा मारना फालतू है जी। ऐसा क्यों कि वो आपको जानते हैं कि यहाँ माथा लगाना? अरे हम तो बचपन से ही आइडियोलॉजी से हिसाब से चलने वाले आदमी जी। अच्छा, अशोक जी के नेतृत्व में तकरीबन सभी विधायकों ने आस्था जता दी है, आप अपनी आस्था कांग्रेस के प्रति जताते हैं या अशोक जी के नेतृत्व के? दोनों के प्रति। आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके का घटनाक्रम क्या चौंकाने वाला नहीं है कि ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, अशोक जी भी कह रहे हैं लंबे समय? पूरे देश में 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की हत्या के जो प्रयास कर रही है वो देश के लिए चौंकाने वाले हैं। अभी सुरजेवाला जी ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की लिप्तता तक को भी सवाल उठा दिया। तो साफ दिख ही रहा है ना, और बिना इनके केंद्र सरकार के बिना इतनी चीज़ें हो सकती है क्या? जो वकील अपीयर हो रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है उनका, क्या देश जानता नहीं है? तो ये थे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जो सवाल उठा रहे हैं कि जो वकील अपीयर हो रहे हैं किसकी तरफ से आ रहे हैं, क्या उनका बैकग्राउंड देश नहीं जानता? वो ये कह रहे हैं कि उनको खरीदने की या उन तक किसी तरह का कोई ऑफ़र देने की कोशिश किसी ने नहीं करी, क्योंकि वो जानते हैं, लोग जानते हैं कि वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।
तो संयम लोढ़ा का भी साफ तौर पर यह कहना है कि आखिर ये पूरी जो घटना है, जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये बीजेपी की तरफ से प्रायोजित है। शशि मोहन, जी मीडिया संवाददाता, और अंकित हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। अंकित, क्योंकि शुरुआत से अगर हम यहां पर देखें, उसमें सबसे पहले जो आरोप लगाए गए थे खरीद फरोख्त के, उसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। उस वक्त स्टेटमेंट जो आए बीजेपी की तरफ से, कहा गया कि नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब नामों का भी जिक्र आ गया है और जाहिर है अगर मसले कोर्ट तक जा रहे हैं तो और ये मामला अब कोर्ट तक जाना लगभग तय माना जा रहा है कि अगर पब्लिक डोमेन में नाम लेकर आए गए हैं तो अब विकल्प क्या बचते हैं? क्या कुछ और सबूत भी यहां पर रखे जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के पास, उनके नेताओं के पास, या वो विधायक जिनसे संपर्क किए गए उनके पास कुछ और सबूत भी इस तरीके के मौजूद हैं? देखिए, युद्ध का एक नियम होता है, अगर आप किसी लड़ाई के मैदान में हो तो अपना सारा असला, सारी सेना और सारी शक्ति एक साथ नहीं झोंकी जाए, रिजर्व रखा जाए। तो जाहिर है कुछ ऑडियो जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर लीक हैं, ज़्यादातर वायरल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी और भी बड़ी संख्या में जो बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं वो शेष हैं। जहां तक जांच एजेंसियों की बात करें तो जो रिकॉर्डिंग की गई, संदिग्ध थे जिनका नाम एसओजी के पहले जो सरकारी रिकॉर्ड है उनमें आया भी है, तो करीब 10,000 से अधिक कॉल्स रिकॉर्ड हुए हैं। 10,000 से अधिक, जहां तक हमारी जानकारी है, जिनमें बातचीत हुई है। हालांकि इनमें काम की बातचीत बेहद कम है जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर रही है, व्यक्तिगत बातचीत या अन्य बातचीत उसके जरिए है। लेकिन इन सब के बीच में जब ये माना जाए कि इस स्तर तक है तो अभी तो खुलासे होना बाकी है। सीढ़ियां राजनीतिक लड़ाई की चढ़ी जा रही हैं, एक एक करके कह सकते हैं कि बिंदु सामने आ रहे हैं, हथियार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। और लगातार दाव मानने का, नकारने का दौर जारी रहेगा। यानी फूक कर कदम जो है अब वो दोनों ही पक्षों की तरफ से खास तौर पर रखे जा रहे हैं, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब इसमें कोर्ट तक जो है वो मसला चला जाए। सची, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई यहां पर जो है वो की गई विश्वेंद्र सिंह को लेकर, भंवरलाल को लेकर, आखिर सचिन पायलट को लेकर ये जो प्रिकॉशन बरती गई है, इसे हम क्या समझें? क्या मौका देने का मूड अभी भी कहीं नजर आ रहा है? कुछ विकल्प जो है वो नजर आ रहे हैं? देखिए सुमित, सचिन पायलट कांग्रेस में उस नई पीढ़ी के नेता हैं जिनमें कांग्रेस काफ़ी पोटेंशियल मानती है, और इसीलिए इस तरह की संभावनाएं बरकरार रखी जा रही हैं कि जब तक बातचीत में कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता, कोई ठोस कार्रवाई का, तब तक बातचीत की हर संभव कोशिश होगी, पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि कुछ नेता इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ऑडियो कुछ और भी जल्द आ सकते हैं, जल्द इनके खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये खुलासा किस तरीके से होगा, इस ऑडियो में किस किस का नाम होगा, कौन इससे जुड़ा होगा, कौन नहीं होगा, यह हालांकि अभी पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व का यही मानना है। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री का जो बयान आया था जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के प्रति बहुत सख्त रवैया दिखाया था, लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि वो उनके नेता रहे हैं, और अगर कोई उनसे गलती हुई है, गलती मानते हुए वो वापस आते हैं और पार्टी से जुड़ते हैं। सुरजेवाला भी कहते रहे हैं लगातार कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। दरअसल एक रणनीति के तहत बीजेपी इस बात को लेकर के तो सक्रिय रही थी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती थी, लेकिन जब इस रणनीति को आप देखते हैं तो आप देखिए कि माधवराव सिंधिया दूसरी पार्टी में चले गए हैं, कांग्रेस के और युवा पीढ़ी के लोग भी बीजेपी में चले गए हैं, कुछ शिवसेना में गए हैं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को ये आशंका है कि कहीं पार्टी को तोड़ने के लिए तो इस तरह के काम नहीं किए जा रहे, कहीं पार्टी को तोड़ने के लिए तो इस तरीके के प्रलोभन उनके युवा नेताओं को नहीं दिए जा रहे, और अगर ऐसा हुआ तो आज पार्टी में युवा नेता तैयार नहीं होंगे तो कल के लिए पार्टी कैसे तैयार होगी, यह आशंका कांग्रेस नेतृत्व को भी है। और इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व सभी संभावनाओं को देखते हुए सचिन पायलट को लेकर एहतियातन कदम बढ़ा रहा है, और उनको कमज़ोर ज़रूर करने के लिए भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन जहां तक दोनों नेताओं का सवाल है, दोनों नेताओं के ऊपर इस कार्रवाई से कोई बड़ा असर हुआ हो, इस बात की उम्मीद कम ही है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह भी अलग अलग समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में रह चुके हैं, दोनों से चुनाव लड़ चुके हैं। और जहां तक भंवरलाल शर्मा की बातचीत है तो उन्होंने 5वीं बार ऐसी कोई कोशिश की है, जो कांग्रेस के जो आरोप हैं
वो ये हैं कि 5वीं बार भंवरलाल शर्मा ने सरकार गिराने की कोशिश की है। हालांकि विजयपाल मिर्धा जो डेगाना से विधायक हैं, रिछपाल मिर्धा पूर्व विधायक के पुत्र हैं, जिनका नाम भंवरलाल शर्मा ने कथित तौर पर इस ऑडियो में लिया है कि रिछपाल जी के लड़के से भी बात हो जाएगी, उन्होंने भी इनकार किया। उनका कहना था कि उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और भंवरलाल शर्मा ने किस आधार पर उनका नाम लिया, इस बारे में वो हैरान है जान करके कि उनका नाम आखिर ऑडियो में आया कैसे। उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था जताते हुए कहा कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस से जुड़ा रहा है और वो कांग्रेस से अलग अपने आप को ना देखते हैं, ना ही अपने अस्तित्व को देखते हैं। ऐसी सूरत में भंवरलाल शर्मा के ऊपर ये भी बात है कि उन्होंने भैरव सिंह शेखावत की सरकार भी गिराने की कोशिश की थी और वो अलग अलग पार्टियों में रह चुके हैं। वो जनता दल में भी एक समय रह चुके हैं। जब 1990 का चुनाव था तो वो जनता दल के विधायक के रूप में आए थे और तभी उन्होंने अलग से भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, अलग अलग वक्त में भूमिका जो है भंवरलाल को लेकर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंकित, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखें, सुरजेवाला ने एक अमाउंट का भी जिक्र किया कि पैसे की ट्रांजैक्शंस आखिर कैसे हुई हैं, आखिर क्या हवाला का इसमें सहारा जो है वो लिया गया है। तो इन ट्रांजैक्शंस को लेकर एसओजी की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है? देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष ने अभी खबर दी है कि एसओजी इस पूरे ऑडियो के मामले पर पूरी तरह से निगाहें रख रही है। तो जाहिर है एसओजी की जांच अब रफ्तार पकड़ेगी। हमारे सहयोगी आशुतोष की खबर का अगर जिक्र करें तो राजस्थान की सियासत के मामले में अब एसओजी की शिकायत केंद्रीय मंत्री और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप के बाद मुख्य सचेतक ने एसओजी में मामले की शिकायत दी है और राजद्रोह के तहत सरकार गिराने की साजिश के आरोप में इनपुट के आधार पर जो ऑडियो के तहत मिले हैं अब एसओजी जांच करेगी। तो जाहिर है एसओजी जब जांच करेगी तो जो संजय जैन उर्फ संजय बरड़िया कल पूछताछ की गई थी, आज उसकी गिरफ्तारी संभव है और गिरफ्तारी के साथ ही जो आगामी प्रक्रिया है एसओजी की वो जारी हो जाएगी और कोशिश ये रहेगी यहाँ पर कि एसओजी की जांच में अगर इनपुट्स मिलते हैं, क्योंकि एसओजी का बड़ा कदम केवल इन दलालों की गिरफ्तारी नहीं होगा जो इस साजिश के किरदार थे, खास तौर पर जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। अगर एसओजी उन तक पहुंचती है तो राजस्थान की राजनीति के लिहाज से यह बड़ा कदम होगा और इनकी पुष्टि होती है कि ऑडियो में जो आवाज़ है अगर वॉइस सैंपल लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आपराधिक नियमों के तहत सीआरपीसी आईपीसी के तहत भी ये मामला आ सकता है और जो कि राजद्रोह के तहत की धाराएं लगी हुई है, गंभीर आरोप है। तो जाहिर है राजस्थान की राजनीति अब एसओजी के साथ साथ कोर्ट में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगी। आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से हाई कोर्ट और जो जिला कोर्ट है उनमें भी इन मामलों को और विशेष अदालत जो एसओजी की है उनमें भी मामला रखा जा सकता है। तो जाहिर है अभी तक चूंकि मुख्य सचेतक ने एक बार फिर से शिकायत बिल्कुल शशि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र अंकित कर रहे हैं कि अगर पैसे के लेन देन का जिक्र हो रहा है उसको उसे लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ एसओजी, क्योंकि एसीबी की जो एक्टिवनेस है वो भी हमने इसमें देखी है। क्या उन एंगल से भी अब जांच होगी, वो भी अब जो है कटघरे में खड़ा करेगी? देखिए, सभी नज़रिए से जांच होगी और अगर पैसे के लेन देन की बात हुई है और पैसे का लेन देन हुआ है, जैसा कि एक ऑडियो में आ रहा है कि एक किस्त पहुंच गई है, तो एक किस्त कितने की थी, कहाँ डिलीवर हुई, किसने डिलीवर की, कहाँ से पैसा आया, जो सुरजेवाला के सवाल थे हवाला से आया या किससे आया, एक नंबर का पैसा था या ब्लैक मनी था, तो वो ब्लैक मनी था तो किसका था। शशि रोकड़ा आपको बड़ी खबर दे दें, राजस्थान की सियासत में ऑडियो से बवंडर आता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में वो शिकायत दे दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता संजय जैन को एसओजी ने हिरासत में भी ले लिया है। ये बड़ी कार्रवाई, यहां पर हिरासत में संजय जैन की गिरफ्तारी भी संभव। राजद्रोह के तहत सरकार गिराने की साजिश का आरोप यहां पर संजय जैन पर है। कुछ देर पहले सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर नाम लेकर बाकायदा आरोप यहां पर लगाए गए खरीद फरोख्त के। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में इसकी शिकायत दी और इसमें बड़ी कार्रवाई, बीजेपी नेता संजय जैन को एसओजी ने हिरासत में लिया है। राजद्रोह के तहत सरकार गिराने की साजिश के तहत आरोप है और इसके तहत जानकारी यह भी मिल रही है कि हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी यहां पर संजय जैन की हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान की सियासत में ऑडियो को लेकर जिस तरीके से आरोप यहां पर लगाए गए हैं।
बने हुए इस बड़ी खबर पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।